सबसे पहले आपको बारिश के बीच जान बचाने की कोशिश वाली बड़ी खबर दिखाते हैं। सिक्किम में कल से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिससे भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा और भी बढ़ गया है। इसी बीच पश्चिम सिक्किम के रोहतक नदी में 2 शख्स के डूबने से वो बाल बाल बचे हैं। घटना कल शाम की है, जब कुछ स्थानीय युवा नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान अचानक जल स्तर तेजी से बढ़ गया, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। 2 लड़के पानी की तेज धार में बहने लगे। हालांकि समय रहते ही कुछ स्थानीय लोगों ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पूर्वोत्तर में जल तांडव से हाहाकार मचा है। मूसलाधार बारिश आसमानी आफत बनकर टूटी है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य सिक्किम में बारिश के कारण नदी उफान पर है। पश्चिमी सिक्किम के रोहतक नदी में 2 युवक डूबने से बाल बाल बच गए। घटना कल शाम की है, जब कुछ स्थानीय युवक रोहतक नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान अचानक जलस्तर तेजी से बढ़ गया और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, जिससे 2 युवक पानी की तेज धार में बहने लगे। हालांकि समय रहते कुछ स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देखिए, तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही हैं। मौसम विभाग ने उत्तरी सिक्किम और गंगटोक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बताया गया है। सिक्किम में भारी बारिश की वजह से नदियों का पानी अचानक बढ़ गया, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। अधिकारियों ने कहा कि राज्य की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सिक्किम सरकार ने लोगों से नदियों और नालों के पास न जाने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में नदी पर बने पुल ढहने से 4 मौतों पर सवाल उठ रहा है। बताया जा रहा है कि पुल जर्जर था, 3 महीने पहले इसे बंद कर दिया गया था। फिर भी बड़ी संख्या में पर्यटक कल पुल पर पहुंच गए, जिन्हें संभालने वाला कोई नहीं था, और फिर तेज बहाव में ये पुल बह गया। इंद्रायणी नदी की उफनती लहरों में जिंदगी बहने लगी। हादसे की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। चीख पुकार खौफ पैदा करने वाली हैं। लोहे के ब्रिज का हिस्सा टूटकर नदी में समा गया और नदी की उफान में लोग बहते चले गए। नदी का बहाव बेहद तेज था, लिहाजा पुल टूटते ही लोग दूर तक बहते चले गए। कई लोग ऐसे भी थे जो टूटे लोहे के ब्रिज के नीचे फंसे हुए थे, लिहाजा पुल के हिस्से को हटाने के लिए क्रेन लाई गई। हादसा बड़ा था। सबसे बड़ी चुनौती लोगों की जान बचाने की थी। तस्वीरें पुणे के कुंडमाला इलाके की हैं। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय अफरा तफरी मच गई। हर कोई मदद के लिए चीख चिल्ला रहा था। ये मंजर देखिए, किनारे खड़े लोग बेबस हैं। उनकी आंखों के सामने इंद्रायणी नदी में पर्यटक बहते चले जा रहे हैं और लाचारगी ऐसी कि उन्हें बचाने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। जिस वक्त हादसा हुआ तभी वहां सिर्फ शोर ही शोर था। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सैलाब के बीच जिंदगी को बचाने के लिए लोग जद्दोजहद करते नजर आए। मॉनसून की बारिश के बाद बड़ी संख्या में लोग इंद्रायणी नदी का बहाव देखने पहुंचे थे, लेकिन मौसम की मस्ती में डूबे ये लोग उस पुल पर पहुंच गए जिसके खस्ता हाल होने के बाद 3 महीने पहले ही वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। छुट्टी का दिन होने की वजह से यहां भीड़ भी काफी ज्यादा थी, जो पुल पर भी बढ़ती चली गई। लोग पुल पर खड़े होकर नदी का बहाव देख रहे थे कि अचानक ही पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया। जो कोई भी उस वक्त पुल पर मौजूद था वो नदी में जा गिरा। 15 जून की दोपहर करीब 3:30 बजे यह हादसा हुआ।
बताया जा रहा है कि लोहे के इस पुल पर 100 से ज्यादा पर्यटक अचानक पहुंच गए। ये पुल करीब 30 साल पुराना था, जिसकी मदद से आसपास के गांव जुड़े हुए थे। हमने एक वीक पहले ही ये नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके तहत हमारे पूरे पुणे में जहाँ पे पानी का प्रवाह होता है या दबदबे होते हैं, वाटरफॉल होते हैं, वहाँ पे हमने टूरिज्म एक्टिविटीज़ को बैन किया था। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, जिला परिषद है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनके लोगों को डेप्यूट किया गया था। यहाँ पे भी 2 पुलिस के कांस्टेबल डेप्यूट थे। टूरिस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आई। 3:15 के आसपास यहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग इस पुल पे आए और 3:15 के आसपास ये घटना घटी। इमीडिएटली हमारे पास में फ़ोन आया, क्योंकि हमारी एनडीआरएफ की टीम बहुत फास्ट पहुंची, यहाँ पे पुलिस की टीम फास्ट पहुंची, महसूल विभाग की टीम फास्ट पहुंची, तो मैक्सिमम लोगों को हमने बचा लिया। हादसे की खबर के बाद फौरन ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। फिर कुछ ही देर बाद में एनडीआरएफ, सीआरपीएफ और आपदा मित्र की टीमें भी मौके पर पहुंची। करीब 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इन लहरों में डूबकर 4 जिंदगियां खत्म हो गईं। वहीं 38 लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया। पुणे से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बावले,